हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि हम ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है। ये टाइम फ्रेम है 4 आवर। तो इस टाइम फ्रेम में आप देखोगे कि मैंने ये एक सप्लाई जोन बना रखा है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। जब भी मार्केट इस जोन के पास आया है, आपको बहुत शानदार सेलिंग देखने को मिली है। अभी भी मार्केट इसी जोन के पास मूव कर रहा है, तो ये सेलिंग साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप यूट्यूब पे थंबनेल देख के आए होंगे कि हम ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग कैसे करें। तो ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग के लिए क्या है कि दोनों ईएमए जब आपस में चिपके हुए हों तो हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। जैसे यहाँ पे दोनों आपस में चिपके हुए हैं तो मार्केट साइडवेज है, आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको ट्रेडिंग कब करना है? जब दोनों ईएमए के बीच में सेपरेशन हो गया हो तभी आपको ट्रेडिंग करना है। और अगर आपको बाइंग साइड में ट्रेडिंग करनी है तो आपको क्या देखना है कि जो बाइंग कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल है, वो ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हो, तब हमें ट्रेड करना है। अगर ईएमए के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो रही है, रेड कैंडल, तो हमें पुट बाई करना है, सेलिंग साइड में जाना है। तो ये हो गया बड़े टाइम फ्रेम में। अब हम इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में करते हैं, 15 मिनट में करते हैं। 15 मिनट में हम करके देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप इस मार्केट में आप एक चीज़ बताओ कि जैसे मान लो ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल है 18 मार्च की 10 बजे की जो कैंडल है, ये ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है, तो मतलब हमें बाइंग साइड में देखना है और दोनों ईएमए के बीच में गैप है। आप जब भी देखो कि जब भी ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है तो आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है, आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। और आप ट्रेड कट करोगे जब ईएमए के नीचे, दोनों ईएमए के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर देता है तो आप ट्रेड कट कर दोगे। तो मैंने गाइस 2 ईएमए लगा रखे हैं, 9 ईएमए और 15 ईएमए। जो ये कैंडल के बगल बगल में चल रहा है वो है 9 ईएमए और थोड़ा दूर है वो है 15 ईएमए। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये आप देख सकते हो, ईएमए 9 और ईएमए 15। तो अभी इसको मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में करता हूँ, आपको इजीली ज़्यादा समझ में आएगा। कैंडल को थोड़ा जूम कर देते हैं। आप यहाँ पे देखो, आज 25 मार्च 2025 है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर ये फॉल किया, फिर कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिली हमें। तो जब स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज कर देता है तो हमें देखो आप बाइंग देखने को मिली है। दोनों ईएमए के बीच में गैप भी है और कैंडल की क्लोजिंग भी दोनों ईएमए के ऊपर हो रही है, तो हमें बाइंग ट्रेड करनी है। हमारा टारगेट क्या रहेगा? या तो नियर बाई सप्लाई जोन या कोई कैंडल दोनों ईएमए के नीचे क्लोज कर दे, तो हमारा टारगेट रहेगा। अभी आप देखो कि यहाँ पे दोनों ईएमए आपस में टच कर गए हैं, तो यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहेगा। जैसे कोई कैंडल ईएमए के नीचे क्लोज की, या जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है वो ईएमए के नीचे क्लोज की, जो बेयरिश कैंडल है, तो हमें पुट साइड में एंटर करना है। आप देखो कितना शानदार प्रॉफिट हो जाता है हमारा। जैसे ये ग्रीन कैंडल है ईएमए के ऊपर क्लोज की, तो थोड़ा सा पुल बैक आए, उस टाइम एंट्री करके हम बाइंग साइड में अच्छा खासा 8-10 पॉइंट का टारगेट ले सकते थे। यहाँ पे देखो, जैसे ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हुई और ईएमए की डायरेक्शन भी डाउन साइड में है, तो आपको डाउन साइड की ट्रेड लेनी है, तो इसमें भी आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल है वो ईएमए के ऊपर क्लोज हो रही है, तो अभी मार्केट अपर साइड क्यों नहीं गया? ये इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे देखो, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका मान लो मैंने येलो कलर कर दिया। आप ये देखो कि यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है, ईएमए के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो बाइंग साइड में मार्केट क्यों नहीं गया? क्योंकि ये एक वैल्यू जोन बना हुआ है। यहाँ से मार्केट बाइंग साइड में गई है, यहाँ से मार्केट सेलिंग साइड में गई है, तो एक वैल्यू जोन है। जहाँ पे कोई वैल्यू जोन बना हुआ हो वहाँ पे हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पे वैल्यू जोन बना हुआ है। अदरवाइज आप देखो, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज किया, मार्केट डाउन साइड में शिफ्ट हुआ, है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे फिर एक वैल्यू जोन बना हुआ है। आप देखो, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे देखो एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ये यहाँ पर भी वैल्यू जोन बना हुआ है।
यहाँ देखो मार्केट बाइंग साइड में, यहाँ से मार्केट बाइंग साइड में, लेकिन यहाँ से मार्केट सेलिंग साइड में। मतलब इस वैल्यू जोन पर मार्केट कंफ्यूज रहता है, आइदर बाइंग साइड में जाए या सेलिंग साइड में जाए। तो जहाँ पे वैल्यू जोन बने हुए हों और वहाँ पे कोई भी कैंडल चाहे ऊपर क्लोज करे चाहे नीचे क्लोज करे, वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है ना। इस आधार पे हमें ट्रेड करना है। अभी देखो ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक वैल्यू जोन बना हुआ है। मार्केट यहाँ से बाइंग में गया, यहाँ से बाइंग में गया, लेकिन आप बोलोगे कि ये ग्रीन कैंडल तो ईएमए के ऊपर क्लोज हो रही है, तो मार्केट को अपर साइड में जाना चाहिए, लेकिन ये इतना डाउन साइड में गिरा है, फिर अपर साइड में गया। क्यों डाउन साइड में गिरा ये? क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू जोन है। जहाँ पे वैल्यू जोन बना हो, चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है। तो ये ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट पहले डाउन साइड में गया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जोन बना हुआ है। तो मार्केट कंफ्यूज में रहता है, यहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है कि मार्केट बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा, है ना। तो इस आधार पे देखना है। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे ही रेड कैंडल क्लोज हुई हमें एंटर कर जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू जोन नहीं है, हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलता है। यहाँ पे दोनों ईएमए आपस में चिपके हुए हैं, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। जहाँ पे दोनों ईएमए आपस में चिपके हुए हैं तो मार्केट साइडवेज रहेगा। तो आपको ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग करने के लिए सिंपल सा रूल है, अगर दोनों ईएमए आपस में टच हो रखे हों तो हमें ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ईएमए आपस में टच हो रखे हैं तो हमें ट्रेड नहीं लगाना है। यहाँ पे भी अभी जो मार्केट चल रहा है इसमें भी आपस में दोनों ईएमए टच हो रखे हैं, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लगाना है। तो हमें ट्रेड कहाँ कहाँ नहीं लगाना है, दो क्राइटेरिया हो गया। पहला तो हो गया जहाँ पे दोनों ईएमए आपस में टच हो रखे हैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लगाना है, और जहाँ पे कोई वैल्यू जोन बन रहा है वहाँ पे ट्रेड पंच नहीं करना है। उसके अलावा आप देखना कि जहाँ पर भी ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है आपको बाइंग देखने को मिलेगी, और जहाँ ईएमए के नीचे कैंडल क्लोज हुई है वहाँ आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे ग्रीन कैंडल ईएमए के ऊपर क्लोज हुई है, कंटिन्यूस बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पे दोनों ईएमए के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई है, आपको सेलिंग देखने को मिलेगी, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों ईएमए के नीचे रेड कैंडल क्लोज हुई है, आपको दो बैक टू बैक रेड कैंडल देखने को मिली है ना। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये कैंडल दोनों ईएमए के नीचे क्लोज हुई है, आपको रेड कैंडल देखने को मिलेगी। यहाँ पे कंटिन्यूस फॉल हुआ है, मार्केट सेलिंग में गया है, और यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि दोनों ईएमए आपस में सटे हुए हैं, दोनों ईएमए आपस में चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहता है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग हम कैसे करें, है ना। तो ईएमए बेस्ड ट्रेडिंग का एक ही रूल है, अगर दोनों ईएमए के बीच में गैप हो और कैंडल क्लोजिंग ईएमए के ऊपर कर रखी हुई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो हम बाइंग साइड में ट्रेड करेंगे। अगर ईएमए की डायरेक्शन डाउन साइड हो, जैसे यहाँ पे ईएमए की डायरेक्शन डाउन साइड है और रेड कैंडल, तो हम सेलिंग करेंगे। ओके गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।